जरा सोचिए, एक तरफ जमीन पर चलती हुई दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक, और दूसरी तरफ आसमान में उड़ते हुए कुछ परिंदे। आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक आयत में छुपी हुई है। सवाल सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना, कि हाथियों से लैस एक बहुत बड़ी फौज और उसका मुकाबला करे परिंदों का एक झुंड। कौन जीतेगा? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास में ये लड़ाई सच में लड़ी गई थी। और इसका जो नतीजा निकला वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस पूरी की पूरी कहानी का जो राज है ना, वो इस एक आयत में छिपा है। सिर्फ 4 अरबी के शब्द, लेकिन इन 4 शब्दों में एक पूरी जंग, एक पूरा वाकया समाया हुआ है। चलिए एक एक शब्द को खोलकर देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खतरा कितना बड़ा था। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई या हमला नहीं था। देखिए, अब्राहा नाम का एक कमांडर था, बहुत घमंडी। उसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि उसने तय कर लिया कि वो काबा को ही तबाह कर देगा। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ थी एक बहुत बड़ी फौज जिसमें खतरनाक जंगी हाथी भी थे। मतलब ऐसी सेना जिसे देखकर ही किसी के भी हौसले पस्त हो जाएं। अब अब्राहा की इस चुनौती का जवाब किसी इंसान या किसी दूसरी फौज ने नहीं दिया, बल्कि जवाब आया सीधा ऊपर से, अल्लाह की तरफ से। और जैसा हमने बात की, ये पूरा जवाब उन्हीं 4 शब्दों में छुपा है। तो चलिए अब इस आयत को एक पहेली की तरह सुलझाते हैं। इसका हर एक शब्द एक कदम है, एक सुराग है जो हमें उस वाक़े की तह तक ले जाएगा। तो जैसे जैसे अब्राहा की फौज आगे बढ़ रही थी, अचानक आसमान में कुछ होने लगा, कुछ ऐसा जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। ये अल्लाह की तरफ से पहले इशारे की शुरुआत थी। सबसे पहला शब्द वा अरसला। इसका सीधा सा मतलब है और उसने भेजा। अब ये शब्द बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये साफ कर देता है कि जो भी होने वाला था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। मतलब ये कोई अचानक आया तूफान या कोई कुदरती आफत नहीं थी, भेजा गया था। ये शब्द ही अपने आप में बताता है कि ये एक सोचा समझा एक्शन था, एक प्लान था, अब्राहा के घमंड का सीधा सीधा जवाब। तो कहानी में क्या हुआ? अब्राहा की फौज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी आसमान में एक अजीब सी, एक रहस्यमयी हलचल शुरू हुई। अल्लाह ने अपना जवाब भेज दिया था। एक्शन शुरू हो चुका था। अच्छा, अब आते हैं दूसरे शब्द पर, अलैहिम। इसका मतलब होता है उनके ऊपर। ये शब्द हमें बताता है कि ये हमला कितना ज्यादा स्पेसिफिक और टारगेटेड था। ये जो जवाब भेजा गया था वो पूरी दुनिया या मक्का के लोगों के लिए नहीं था। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर था। यानी निशाना सिर्फ अब्राहा और उसकी घमंडी फौज थी, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो फौज ने जब आसमान की तरफ देखा तो दूर से कुछ काले काले धब्बे नजर आए। धीरे धीरे वो धब्बे करीब आते गए और फिर साफ हुआ कि ये तो परिंदों के झुंड हैं। और वो झुंड कहीं और नहीं जा रहे थे, बल्कि सीधा फौज की ठीक ऊपर आकर चक्कर काटने लगे थे। तो अब तक ये तो साफ हो गया था कि हमला होने वाला है, और ये भी कि निशाना कौन है। लेकिन सवाल ये था कि हमला करेगा कौन, ये हमलावर कौन थे। बस यहीं से कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। आयत का तीसरा शब्द है तैरेन, और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, पक्षी यानी परिंदे। अब जरा इस मंजर को सोचिए, जमीन पर इतने बड़े बड़े जंगी हाथी और उनका मुकाबला करने आए आसमान से छोटे छोटे परिंदे। ये कोई आम परिंदे नहीं थे, ये अल्लाह की भेजी हुई खास फौज थी। और पहुंचते हैं इस आयत के चौथे और आखिरी शब्द पर, अबाबील। ये शब्द इस हमले की भयावहता, उसके स्केल को बताता है। देखिए, अबाबील का मतलब सिर्फ एक झुंड नहीं होता। इसका मतलब होता है झुंड के बाद झुंड, एक लहर के बाद दूसरी लहर। वो परिंदे किसी एक तरफ से नहीं आए, वो उत्तर से आए, दक्षिण से आए, हर तरफ से। ऐसा लगा मानो पूरा आसमान ही उन परिंदों से ढक गया हो। भागने का, बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो अब स्टेज पूरी तरह सेट है। एक तरफ जमीन पर घमंड से भरी अब्राहा की फौज और दूसरी तरफ पूरे आसमान पर छाए हुए वो परिंदे। अब सवाल यह है कि हुआ क्या, अंजाम क्या हुआ, और उससे भी ज्यादा जरूरी हमें इससे सबक क्या मिला। नतीजा हैरान करने वाला था।